हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूँ चाणक्य कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड सेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या क्या हमारे पास हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट, पहला क्वेश्चन कहता है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 30%। इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द सीपी। तो आपको ये बताना है कि अगर मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस जो है, अगर लॉस हुआ आपको 30% का, तो 30% के लॉस का मतलब हो गया 1/3/10। इसका मतलब सीपी जो था वो आपका 10 रुपये है और सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 7 रुपये है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस इज गिवन एज 350। तो बस 7 का किसके टेबल पे जाएगा, 50 के, तो ये भी 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर है वो 500 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो सीधा आंसर है वो 500 है। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ, सेकंड क्वेश्चन भी सेम हो गया, खैर चलिए कोई बात नहीं। A shopkeeper sold an article at a 16 2/3% loss if the selling price is 500, find the cost price। अब हमें लॉस हुआ है जी बच्चों 16 2/3%। अब 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो आपको पता है सीपी अगर आपका 6 है तो सेलिंग प्राइस आपका 1 रुपया कम कितना हो जाएगा, 5, और 5 की वैल्यू कितनी है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज 10:11, फाइंड द गेन परसेंट। अगर आपका सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 10:11 है, तो प्रॉफिट पूछा है, तो 1 रुपया ज्यादा मिलेगा सेलिंग प्राइस पे, तो 1 का किस पर, 10 पर अगर हम निकालेंगे तो वी विल हैव 10% प्रॉफिट। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 10% प्रॉफिट आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इफ अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी। अगर किसी बुक को 20% के प्रॉफिट पे सेल किया है, 20% का प्रॉफिट तो जानते हैं ना आप लोग, 1/5 होता है 20%, तो 5 की चीज जो है आप लोग 6 में बेच देंगे। ठीक है ना, तो रेशियो सीपी टू एसपी जो है वो 5:6 आ जाएगा। तो आंसर इज 5:6। कहते हैं बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट द रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी। अब 300% प्रॉफिट और 100% सीपी हो गया। देखिए अब मैं तो पहले बताया था आपको कि सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर आपको 300% का प्रॉफिट हो गया है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 400%। तो भैया रेशो जो है वो आपका 1:4 आएगा। ठीक है, तो 1:4 जो है वो आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस, द रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी। अब अगर मान लीजिए आपकी किताब 25% के लॉस पे बेची, अब 25% का मतलब होता है बच्चे 1/5, 1/4। तो 4 की चीज अगर आपने 3 में बेच दी तो आपको सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो 4:3 होगा। तो ये आपका ऑप्शन है 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब देखिए सीपी जो है वो एसपी का 80% है। अब आप सब जानते हैं कि अगर मैं सीपी ओवर एसपी कर दूं तो 80% का मतलब होता है 4/5। तो सीपी 4 हो जाएगा, एसपी 5, तो 4 से 5 जो है 1 का प्रॉफिट 4 पर, आंसर आएगा 25%। तो 25% इज द राइट आंसर। कहते हैं बाई सेलिंग अ बुक 4 rupees 450, आई लूज 20%। तो फाइंड व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20%। अब सीधी बात है यार, देखिए सीपी इज 100, ओके, मुझे लॉस हुआ है और मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, 80%। देखिए 80 मेरा सेलिंग प्राइस है क्योंकि मुझे 20% का लॉस हुआ है। ये पहला सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेकंड क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैं इसको 20% के प्रॉफिट पे सेल करने बैठूं, अगर मैं इसको 20% के प्रॉफिट पे सेल कर दूं तो मैं, मेरा सेलिंग प्राइस दूसरा आ जाएगा, वो आपका 120 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ एसपी से एसपी मतलब है क्योंकि एसपी की वैल्यू दे रखी है, ये कितना है 4:5। अब इस 4 की वैल्यू कितनी है 450, आपको 5 की निकालनी है, तो 450 डिवाइड बाई 4 इंटू 5। ठीक है जी,
एक मिनट, 42, ये 3 आएगा, सॉरी 3, 40, ये आ जाएगा 2, ये आएगा 3, तो 2 से कटेगा 225 आ जाएगा, 225 इंटू 3 इज 675। तो आपके पास जो बच्चों आंसर है वो आपके पास 675 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। कहते हैं ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 अ पर्सन लूज 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। बल्कि ये सेलिंग प्राइस नहीं है, यहाँ पे सीपी आएगा, क्योंकि एसपी पे लॉस नहीं है। ये थोड़ा क्वेश्चन में शायद कुछ एरर वेरर रहा होगा। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ एरर वेरर रहा है। ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, चलिए ऐसा मान सेलिंग प्राइस पे लॉस कर रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 अ पर्सन लूज 20%। अब 20% का मतलब ये हो गया, ये काट दीजिए, 20% लूज है सर, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। तो 5 की चीज़ 4 में बेचेगी, तो अब 4 की वैल्यू दे रखी है आपको 800, और 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 20 से, 200 से, तो 40 200 आपका हो जाएगा 1000। और कह रहा है कि जी हमें 25% का प्रॉफिट भी हुआ है, दोबारा लेना है, तो 25% जो होता है इसका 250 हो जाएगा, आपके पास सीधा 1250 आएगा। ठीक है, तो 1250 जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस पर ही होता, तो लेट्स से मैं कहूँ इसको सेलिंग प्राइस के केस में ही देख लेते हैं। अगर सेलिंग प्राइस पे 20% का लॉस है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 1/5 में 5 इज अ सेलिंग प्राइस, आई लूज 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब 6 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एसपी 5 है, लॉस हुआ है, तो सीपी 6 आएगा, क्योंकि ये एड बैक होगा। तो 5 की वैल्यू दे रखी 800, तो 16 है, तो 16 16 छिकम 96, 160 आ जाएगा 960। अब 960 का 25% कितना होगा? 960 का 20% होगा, नहीं 25% 1/4 होता है, तो 1/4 कितना है? 240, तो आंसर आएगा 1200। तो इसका आंसर 1200 है, मतलब कि अगर मैं इससे करता सेलिंग प्राइस वाले केस, अगर ये ठीक मान के चले, तो इसका आंसर 1200 हो जाएगा। पर मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, दोनों क्वेश्चन बता दिए, आप दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हाँ, अगर ये सेलिंग प्राइस पे पूछा है, तो सेलिंग प्राइस से आपको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an article is sold for ₹355, there is a loss of 29%. To gain 20%, what should be the selling price? तो जैसा कि मैंने कहा कि सीपी आप 100 मान के चलेंगे, आपने पहला एसपी लॉस पे लिया है, इसका मतलब आपने 29% का लॉस लिया है, तो आपने इसको 71 पे सेल किया है, एंड आपको यूजली वांट टू गेन 21%। तो आप लोग सेलिंग प्राइस जो सेकंड है वो आप रख सकते हैं 121, तो 71 की वैल्यू 355 हो गई, और ये हो गया इसका 5 टाइम्स 605, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है, कहते हैं व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹480, देयर इज अ लॉस ऑफ 16.2/3%। टू गेन 81 नहीं है एक्चुअली, ये जो है आपका 81/3% है, ध्यान दीजिएगा 81/3%। देखिए फ्रैक्शनल आ गई चीज़ ना, कहते हैं यार 81/3% पे क्या करेंगे, तो इट शुड बी सोल्ड फॉर। अब बात समझने की कोशिश कीजिए, देखिए पहले आपको लॉस हुआ है, लॉस हुआ आपको 1/6 का, और अब आप चाहते हैं गेन 1/12 का। तो पहले तो सीपी बराबर कर लो इसका, तो सीपी बराबर करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ ये हो गई कि इसको 2 से करेंगे, तो इसको भी 2 से करेंगे। तो जब आपने बेचा तो 6 का 10 का बेचा था, 12 की चीज़ थी, अब आप 13 का बेचना चाहते हैं, चीज़ 12 की है। जब 10 की थी तो वैल्यू 480 थी, मल्टीप्लाई बाय 48, अब आपने इसको भी मल्टीप्लाई बाय 48 करना है, 13 × 104 62, आंसर आएगा 624। मैंने बताया था बेसिक्स पे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपको लॉस हुआ है 1/6 का, मैं कहता हूँ आपको सीधी बात है 5 की चीज़ आपने 6 में बेची थी, अब आप चाहते हैं प्रॉफिट 1/12 का, तो आप 13 की चीज़ बेचना चाहते हैं 12 में। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि सीपी सेम होना चाहिए, तो सबसे पहले आप सीपी कर दीजिए सेम। जब 10 रुपये सेलिंग प्राइस था, तब आपने 480 का बेचा था, अब आपने 13 का बेचना है, तो ये 624 है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहते हैं व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 990 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 11 1/9%, फॉर अ लॉस ऑफ 9 1/11 इट शुड बी सोल्ड फॉर। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये कहता है कि हमने व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 990, अब देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 11 1/%, तो 11 1/9% का मतलब हो गया 1/9, तो एक ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा 10/9। अब आप कहते हैं जी आपको लॉस चाहिए 9 1/11 का, तो 9 1/11 का मतलब 1/11 होता है, 1/11 का लॉस है तो आप चाहते हैं 10/11। अब एक तो सेलिंग प्राइस आपका 10/9 आ गया, एक आपका हो गया 10/11, तो आपको सीपी सेम करने पड़ेंगे, तो इसको 11 से करेंगे, इसको भी 11 से करेंगे, इसको 9 से करेंगे, इसको भी 9 से करेंगे, तो ये आ गया आपके पास 110 और ये आ गया आपके पास 90। 110 की वैल्यू मेरे हिसाब से 990 दे रखी है, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 9, इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 9 एज वेल विच बिकम 810। तो 810 जो है वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप कि आप सबको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When an article is sold for rupees 1050, there is a loss of 12.5%, for a profit of 25%, what should be the selling price? अब आपको जो लॉस हुआ है वो गया बच्चों 12.5% का। अब देखिए अगर आपको लॉस हुआ है 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो इसका मतलब आप लोग इसको 7/8 पे बेचेंगे। ठीक है, किस पे बेचेंगे आप इसको? 7/8 पे। अब आप चाहते हैं 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4, मतलब आप इसे 5/4 में बेचना चाहते हैं। तो 7/8 की चीज़ को 5/4 में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो दोनों बैलेंस करने पड़ेंगे, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल। 7 से क्या हो जाएगा, दैट इज 7/8, सॉरी 7/8 एंड दिस इज 10/8। तो 7 की वैल्यू आपको 1050 दे रखी है, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 150, तो 10 की वैल्यू भी 1050 से मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास जो नया सेलिंग प्राइस है वो 1500 आएगा। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज 1500। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए जी देखिए, a person sold an article at 8% loss of 8%, he sold it to gain of 10.5%, he would receive 37 more। मैंने बताया था कल क्वेश्चन आप लोगों को कि अगर मान लीजिए सीपी आपका 100 है, सीपी आपका 100 है, आपने पहले 8% के लॉस पे बेचा, मतलब यू सोल्ड एट 92%, व्हाट यू वांट टू गेन एट 10.5%, तो मतलब आप इसको 110.5 में बेचना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो आ जाएगी कुछ 18.5%, और 18.5% की वैल्यू दे रखी है 37, क्योंकि 37 रुपये ज़्यादा बोला है। अब आप इसे कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है कि मैं समझाता हूँ, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो आई थिंक दिस इज 37% एंड दिस इज 74, तो 1% की वैल्यू आपके पास सीधा 2 आ जाएगी। तो 100 की क्या है, 100% की वैल्यू है 2, तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है 200 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब कहते हैं व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 291 देयर इज अ लॉस ऑफ 3%, टू गेन 8% इट शुड बी सोल्ड फॉर। अब सीपी आपका 100 है, एससी आपका 3% का लॉस हुआ है, तो 91 आ गया, 97 आ गया, आपको चाहिए 108। अब जो भी आंसर होगा वो 108 का मल्टीपल होगा। 108 का मल्टीपल वैसे तो देखो 324 ही बनता, आंसर यही है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। 291 ये 3 टाइम्स पे जाएगा, ये भी 3 टाइम्स आएगा, तो आंसर आएगा 324। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम करेंगे 20 क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 810 एट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट वुड द सेलिंग प्राइस इफ द लॉस इज 20%। अब देखिए कोई चीज 100 की थी, आपने 10% का लॉस लिया, मतलब 90 का बेचा, सेलिंग प्राइस वो हो गया। दूसरा सेलिंग प्राइस जो है वो आपका हो जाएगा 80, क्योंकि आपने पूरा ही बेचना है, तो ये 810 हो गया, 9 हो गया, 9 टाइम्स हो गया 72, आंसर आपके पास आएगा 720।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 20th। कहते हैं जी एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2070 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, इफ इट सोल्ड फॉर 1890 व्हाट विल द सेल प्राइस। अब प्रॉफिट हुआ है 15% का, 15% का मतलब हो गया 115। अब 115% की वैल्यू 2070 दे रखी है, हमें बताना है कि यार ये जो है 1890 ये किसका है। अब मुद्दा यहाँ पे आपको उल्टा लेके चलना पड़ेगा। देखिए 2070 का वैल्यू जो है वो 1115 है, आप चाहते हैं 1890 का, तो पहले आप एक काम करिए, इसकी जीरो काट लीजिए, 207 आ जाएगी। अब ये 5 के टेबल में 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 इंटू 5 है, तो पक्का 23 का मल्टीपल है। देखिए 9 टाइम्स जा रहा है, तो ये डिवाइड बाय 9 होगा। तो इसका मतलब पहले इसको डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा। 21 इंटू 5 का मल्टीपल चल रहा है, तो 105 आ गया। तो 5% का प्रॉफिट आएगा। फिर भी अगर मैं सॉल्व करूँ इसको प्रॉपरली, तो देखिए सीधी बात है कि 2070 की वैल्यू 115 है, एक की वैल्यू हो जाएगी 115 डिवाइड बाय 2070, और आपको निकालनी है 1890 की। आप एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए। 5 के टेबल में 23 के टेबल में 5, 23 के टेबल में 9, 9 के टेबल में 11, तो ये 105। तो 100 से 5% ज़्यादा, 5% का प्रॉफिट। ठीक है जी, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।